आज हम लोग पढ़ेंगे समय और कार्य का दूसरा अभ्यास, ठीक है, जो है 17.2। तो इस अभ्यास में हम सीखेंगे समय और कार्य के कुछ अलग प्रकार के सवाल। इसके पहले के अभ्यास में जो हमने सवाल पढ़े थे वो हमने त्रैराशिक सूत्र से हल किए थे, और अभी जो हम सवाल करेंगे वो हम थोड़ा अलग प्रकार से हल करेंगे। समझने के लिए देखो, सबसे पहले मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, दोस्त ए और दोस्त बी, और तुम्हें एक काम दिया है कि दोनों की ऊंचाई नापनी है। मान लो ये तुम्हारा एक दोस्त है और ये मान लो तुम्हारा दूसरा दोस्त है। और तुम्हें ये बोला गया है कि इन दोनों दोस्तों की ऊंचाई नापनी, हाइट नापनी, ठीक। अब अगर तुम इन दोनों दोस्तों की हाइट नापने तुम्हें बोला जाए, ऊंचाई नापना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? क्या इसी रूप में हाइट नापोगे? यानी तुम्हारे इस दोस्त ए का हाइट यहाँ से यहाँ यहाँ तक नापोगे, और दोस्त बी जो पहले से दो पत्थरों के ऊपर या दो ईंट है, मान लो दो ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक के ऊपर खड़ा, तो क्या उस दोस्त की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मापोगे? जाहिर सी बात, ऐसा नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? या तो इस दोस्त को भी ज़मीन पे ले आओगे, यानी ये दो ब्लॉक हटा दोगे, इसको नीचे ले आओगे, या इस दोस्त के नीचे भी सेम साइज के दो ब्लॉक रख दोगे ताकि ये भी ऊंचा हो जाए। तो इन दोनों उदाहरणों में हमने क्या किया? इन दोनों उदाहरणों में हमने किया ये कि इन दोनों उदाहरणों में हमने इसे और इसे एक ही लेवल पे ले आए, यानी दोनों एक ही लेवल पे हो। जब ये भी इसी लेवल पे आएगा, मान लो ये भी इसी लेवल पे आ गया, तब हम आसानी से एक ही लेवल पे जब दोनों होंगे तब हम आसानी से दोनों की ऊंचाई नाप सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर? तो इस सवाल में जैसे कि हमने जाना, जब तक कि हम इन दोनों को सेम लेवल पे, अब चाहो तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको उतार दें, या इसके नीचे दो और ब्लॉक सेम साइज के ब्लॉक रखें, इसको उठा दें। ये दोनों तरीके हो सकते थे, लेकिन उद्देश्य ये था कि दोनों का लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक। तो अभी जो हम सवाल करेंगे उन सवालों में हम देखेंगे कि हो सकता है कि कोई एक कार्य करना, मान लो अब इन्हीं दो दोस्तों को, इन्हीं दोस्त ए और दोस्त बी को एक काम करना है। मान लो इन्हें काम करने का क्या है, इन्हें इस तरह के ब्लॉक एक के बाद एक ब्लॉक सजाना। ऐसे मान लो तुम्हें 5 ब्लॉक सजाना। अब देखा गया कि ए 5 ब्लॉक को सजाने में 10 घंटा लगा रहा है, और बी इन 5 ब्लॉक को सजाने में मान लो 12 घंटे लगा, ठीक। तब क्या हम इन दोनों को तुलना कर पाएंगे? इन दोनों के काम करने की दर को तुलना कर पाएंगे, कौन कितना जोर कर रहा है, कौन। अब हालांकि यहाँ से देख के लग रहा है कि वो 5 ब्लॉक सजाने में 12 लगा रहा है, तो बी ज़्यादा जल्दी धीरे कर रहा है, ए ज़्यादा जल्दी कर रहा है। लेकिन अगर हमें इन्हें तुलना करनी है कि कौन कितना काम करने में दक्ष है, ये अगर तुलना करनी है, तब हमें हमेशा इन दोनों को एक ही लेवल पे ले आए। एक ही लेवल में मतलब 10 घंटा काम ये कर रहा है, 12 घंटा काम ये कर रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि ये 1 घंटे में कितना कर रहा है और ये 1 घंटे में कितना कर रहा है, तब हम काम करने की दक्षता है, तब हम इन दोनों को तुलना कर सकते हैं, ठीक। तब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 1 घंटे में कितना कर रहा है और ये 1 घंटे में कितना कर रहा है, तो हम ये तुलना करा सकते हैं कि ए हो सकता है 20 घंटे में कितना काम कर लेगा, 10 घंटे में कितना कर रहा है, 20 घंटे में कितना कर सकता है। हम ये तुलना लगा सकते हैं कि बी अगर 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, अगर निकाल ले, तो हम ये निकाल सकते हैं कि बी 20 घंटे में कितना काम कर पाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इन सवालों में हम हमेशा कोशिश करेंगे इन्हें एक लेवल पे ले आए। अब एक लेवल लाने का तरीका क्या है? सभी जब भी अगर काम दिया हो, जैसे 10 घंटे दिया हो, 12 घंटे दिया हो, हमें हमेशा निकालना होगा 1 घंटे में कितना काम करेगा। अगर मान लो किसी को 10 दिन लग रहे हैं, किसी को 20 दिन लग रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे। कोई एक काम ना हो तो कुछ और भी सोच सकते हो। कोई कुछ बना रहा हो, बनाने का अगर दिन दिया हो, संपूर्ण दिन दिया हो, तो 1 दिन में कितना काम, हमेशा एक यूनिट, इकाई दिन में या इकाई समय में कितना काम होगा, हमें ये निकालना है और सबके लिए करना है, ताकि हम सबका लेवल सेम कर दें, सबको एक लेवल पे ले आए। क्लियर हुआ? अब जैसे इसी उदाहरण पे ध्यान दो, अगर हम ये कहें कि ए काम को 10 घंटे में करता है, ए काम को 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? कोई भी काम हो सकता है। ए को जैसे ये काम दिया हुआ है, 5 ब्लॉक एक के ऊपर एक सजाने हैं, ए इस काम को 10 घंटे में करता है, तो थोड़ा सोचो और बोलो कि 1 घंटे में कितना करेगा।
इन सब सवालों में जो भी राशि दी होगी हमें करना क्या है, अगर ए एक काम को, संपूर्ण काम को 10 घंटे में करेगा तो 1 घंटे में, 1 आवर में ए का काम होगा कितना, 1/10, यानी कुल काम का, कुल जो काम होगा उसका 1/10 हिस्सा करेगा, कुल काम का 1/10 हिस्सा करेगा। तो सेम उदाहरण बी कितना करेगा बोलो तो, बी अगर पूरे काम को 12 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में बी का काम कितना होगा, पूरा काम अगर 12 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में वो करेगा 1/12, कुल काम का 12वां हिस्सा करेगा, कुल काम का 12वां हिस्सा करेगा बी। क्लियर हुआ? तो देखो इन दोनों को हम एक ही लेवल पे ले आए, ए को भी हम 1 घंटे में ले आए और डी को भी हम 1 घंटे में ले आए। अब अगर ये सवाल हो कि तो फिर बताओ 30 घंटे में ए कितना काम करेगा, तो 30 घंटे में ए कितना काम करेगा, तो हमें करना क्या होगा, जस्ट 30 घंटा, जस्ट यहाँ पे अगर 30 घंटा करेंगे तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड के हिसाब से यहाँ पे इंटू 30 कर देंगे तो ये 3 आएगा, यानी 30 घंटे में ए ऐसे 3 बार 5-5 के ब्लॉक्स आ जा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से 30 घंटे में अगर बी कितना करेगा तो हमें क्या करना होगा, जस्ट इंटू 30 करेंगे, तो इसको अगर काटेंगे तो आएगा कितना, इस 4 से काटो, इसे हम काट देते हैं, किसे 6 से काटते हैं, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 5/2, यानी आंसर आएगा 2.5। अब देखो तो बी जो है वो 30 घंटे में बी जो है अढ़ाई बार ऐसे ब्लॉक सजा सकता है 5-5 के। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इन सब सवालों में हम क्या करेंगे, हमेशा जितने भी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी अलग अलग राशि है उन सबको एक ही लेवल पे ले आने का हमारा टारगेट होगा। जब एक बार लेवल पे आ जाएगा, सब इकाई सेम लेवल पे सब आ जाएंगे, तब सवाल करने में बड़ी आसानी होगी। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल करते करते तुम्हें इसका प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो चलो पहला सवाल है, प्रिया और देवू दोनों अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। वे यदि साथ उस काम को करें तो कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग किरदार है या दो अलग अलग राशियाँ वो कौन कौन है, हमारे प्रिया और देवू, और वो कोई एक काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम ही कर रहे हैं, और उस काम को प्रिया कर रहा है 10 घंटे में और देवू कर रहा है 12 घंटे में। तो इन्हें देखो हम कैसे करें। तो जैसे कि हमने देखा प्रिया और देवू, प्रिया और देवू ये दो किरदार है हमारे। प्रिया जो है कोई भी एक काम, दोनों सेम काम कर रहे हैं। प्रिया जो कर रहा है वो कितने घंटे में कर रहा है, प्रिया कर रहा है 10 घंटे में और देवू कर रहा है उस काम को पूरा करेगा 12 घंटे में। ठीक, क्लियर? अब अगर ये सवाल हम देखें कि वे दोनों एक साथ, ये दोनों उसी काम को, कोई भी एक काम है, कोई भी एक सिंपल सा काम है, मान लो इन दोनों को कोई एक काम दिया, मान लो एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, मान लो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाना है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का। तो प्रिया जो है वो 10 घंटे में बना लेगा और देवू जो है 12 घंटे में। अब ये दोनों मिलकर अगर इसे करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो जब भी हमें ऐसा सवाल मिलेगा जहाँ इन दोनों का अलग अलग काम करने की दक्षता हमें मालूम है, लेकिन दोनों मिलकर कितना काम करेंगे ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने पहले जाना है, इन सब को तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो 10 घंटे में तो पूरा काम करेंगे, तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो प्रिया 1 घंटे में 1/10 काम करेगा। देवू कितना करेगा, 1 घंटे में देवू कितना करेगा, 1/12 काम करेगा। काम का हिस्सा, या इसको कह सकते हैं काम का हिस्सा। ठीक है, यानी प्रिया 1 घंटे में 1/10 पूरे काम का, कुल काम का, इसको यहाँ पे हम कुल काम भी लिख सकते हैं, या पूरा काम का हिस्सा, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं पूरा काम का हिस्सा
पूरे काम के हिस्से का 1/10 1 घंटे में हो जाएगा, और पूरे काम के हिस्से का 1/12 1 घंटे में देवू कर लेगा। तो हमने 1 घंटे का काम प्रिया और देवू का निकाल लिया। अब ये दोनों अगर मिल के करेंगे यानी होगा क्या, प्रिया प्लस देवू, इन दोनों का काम ये दोनों मिल के 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/10 प्लस 1/12। ठीक, इसका लसा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 60, ये 6 और ये 5, यानी 11/60, 60 पूरे काम का पूरा काम का हिस्सा। ठीक, यानी दोनों मिलके प्रिया और देवू 1 घंटे में दोनों मिल के काम करेंगे 1/10 प्लस 1/12, जो हिसाब करके हमने देखा 11/60। 11/60 पूरे काम का हिस्सा, पूरे काम के हिस्से का 11/60 हिस्सा 1 घंटे में कर लेंगे। तो फिर पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो अब सवाल के दूसरे इस भाग में हमें करना क्या है, सिंपल, हमें जस्ट 1 घंटे में अगर 11/60 हिस्सा कर रहे हैं पूरे काम का हिस्सा, तो पूरा काम कितने घंटे में करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अगर 1 घंटे में 11/60 काम हो रहा है पूरा काम का हिस्सा, तो पूरा काम क्या होगा, जस्ट 60 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, यानी पूरा जो काम होगा पूरा काम वो करेंगे 60/11 घंटे में। और 60/11 को हम आसानी से लिख सकते हैं 11, 5, 5। ये होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अवनी एवं अनवर अलग अलग ढंग से एक काम को क्रमशः 20 एवं 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किए एवं 10 दिन के बाद दोनों चले गए। सुखेन ने आकर बाकी काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सुखेन पूरा काम अकेले करता तो काम को कितने दिन में करता, हिसाब करके लिखे। तो यहाँ पे देखो कितने कैरेक्टर हैं, एक अवनी है, एक अनवर है और एक सुखेन। पहले अवनी और अनवर ने एक काम जो इनको मिला था, अलग अलग ढंग से एक काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में, यानी जो भी काम इन लोगों को मिला है अगर उसे अकेला अवनी करता तो वो 20 दिन में कर लेता। अगर अकेला उसे अवनी अकेला करता काम को अवनी, तो वो कितने दिन में कर लेता, तो वो कर लेता 20 दिन, 20 डेज। अगर यही काम अनवर को मिला होता, यही काम अगर अनवर को मिला होता तो ये कर लेता उसी काम को 25 दिन में। ठीक, अभी सवाल के इतने हिस्से को हम देखते हैं कि अवनी को अगर कोई एक काम मिला होता तो वो 20 दिन में कर लेता और उसी काम को अनवर 25 दिन में करता। दोबारा हम उसी कंडीशन पे आ गए। तो इन दोनों में अगर तुलना करनी है तो हमें 1 दिन में कितना काम करते ये निकालना होता। तो हम क्या करते, अवनी के लिए 1 दिन में अवनी का काम क्या होता है, 1/20। जो भी काम मिलता है, जो भी काम मिला है अवनी को, वो 1 दिन में उस काम का 1/20 हिस्सा करता है। अनवर क्या करता, 1 दिन में अनवर का काम क्या होता है, उस काम का 1/25वां हिस्सा करता। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, तो सवाल के पहले लाइन से हमने ये निकाल लिया कि 1 दिन में वो 1/20 करता अवनी और 1 दिन में 1/25 करता अनवर। ठीक, तब दोनों मिलके, अब इन दोनों ने, अवनी और अनवर ने, दोनों ने मिल के काम करना शुरू किया। अलग अलग नहीं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर, हम जानते हैं दोनों अगर मिल के काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर। हम कैसे निकालें, 1 दिन में अवनी प्लस अनवर, ये दोनों का काम क्या होता है, अवनी प्लस अनवर का काम क्या होता है, 1/20 प्लस 1/25। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, लसा करके 100 को करते तो यहाँ आता 505
और 25 से करते तो आता 4, यानी 9/100। तो एक दिन में अवनी प्लस अनवर का काम क्या होता? अवनी प्लस अनवर जो है एक दिन में 9/100 पूरे काम का 9/100 हिस्सा कर लेते। क्लियर? एक दिन में कर लेते। तो अब सवाल बोला है उन लोगों ने, ये अवनी और अनवर ने एक दिन काम नहीं किया, उन लोगों ने 10 दिन काम किया। तो एक दिन में अगर 9/100 हिस्सा करेंगे तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 दिन में अवनी और अनवर का काम क्या होता? 10 × 9/100, जो कट के कितना आता? 9/10 काम का हिस्सा या पूरे काम का हिस्सा। यानी 10 दिन में अवनी और अनवर कितना काम करते? 10 × 9/100 जो आता है 9/10, यानी पूरे काम का 9/10वां हिस्सा अवनी और अनवर कर देते 10 दिन में। अब सवाल में बोला है कि जितना काम बाकी है, ठीक, अब सवाल में बोला है कि सुखेन आकर बाकी काम को, तो अभी हमें सबसे पहले निकालना है कि बाकी काम कितना बाकी है। अगर 9/10 हिस्सा हो चुका है तो बाकी कितना बाकी काम है। इन सब सवालों में जब भी हमें ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ हमें अनुपात में कोई भी एक संख्या मिले और हमें बोला है पूरा काम कितना होगा या पूरे दिन कितने लगेंगे, तब उस सबको हम पूरे काम को मानेंगे 1, इकाई मानेंगे। तो बड़ी आसानी से देखो पूरा काम निकल जाएगा कैसे। तो पूरा काम जो होगा या शेष बचा काम जो होगा वो क्या होगा? 1 - 9/10, यानी पूरे काम को हमने 1 माना, इकाई माना। तो शेष काम होगा, ठीक से लिख देते हैं, शेष काम जो होगा वो क्या होगा? 1 - 9/10, क्योंकि इतना काम हो चुका है, पूरे काम को हमने 1 माना है। तो शेष काम क्या होगा? 1 - 9/10। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 - 9/10 जो होगा 1/10, यानी शेष काम जो बचा है कितना? 1/10, यानी पूरे काम का 1/10 हिस्सा बचा। और सवाल में क्या बोला है कि सुखेन ने 3 दिन में पूरा कर लिया, यानी सुखेन जो है, सुखेन ने 3 डेज में, 3 दिन में पूरा काम कर लिया, यानी जो काम बचा था 1/10, 3 दिनों में 1/10 पूरे काम का हिस्सा। अब सवाल को देखो, सुखेन ने 3 दिन में 1/10 जो कि पूरे काम का हिस्सा था, वो 1/10 जो बचा था उसको 3 दिन में कर लिया। क्लियर? सवाल में क्या पूछा है? यदि सुखेन पूरा काम अकेले करता, अब यही जो काम अवनी 20 दिन में कर रहा था, अनवर 25 दिन में कर रहा था, यही काम अगर सुखेन अकेले करता तो कितने दिन में करता? तो देखो, अब इसके बाद हम चाहे तो तैराजी पद्धति ले या चाहे तो इसी लाइन से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, बड़ी आसानी से। 3 दिन में अगर 1/10 पूरे काम का हिस्सा अगर करता है तो दूसरा लाइन में हम लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म जो पहले उदाहरण में हमने देखा था, 3 days 1/10, 3 days = 1/10 वर्क, या पूरे काम का हिस्सा। ठीक, तो वर्क को हम इधर ही रखें और 10 और 1 को इस तरफ ले आए, बराबर के इस तरफ। तो देखो 10 किधर जाएगा? ऊपर, और 1 नीचे आएगा। तो 3 के साथ 10 गुना होगा तो आएगा क्या? 3 × 10 days = 1 वर्क, यानी ये पूरा जो काम था वर्क, ये वर्क बराबर क्या होगा? 30 days। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी सुखेन अकेला अगर काम को करता तो कितने दिन में करता? तो वो 30 दिनों में इस काम को करता। सुखेन अकेला उस काम को 30 दिनों में करता। तो मेन जो हमें जानना क्या था, अवनी और अनवर ने एक दिन में कितना काम किया, दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? 9/100। तो 10 दिन में कितना होगा? 9/10 होगा। तो शेष काम कितना होगा? 1 - 9/10, तो होगा 1/10। अब ये 1/10 सवाल के अनुसार 3 दिन में सुखेन ने कर लिया, 3 दिन में 1/10 कर लिया, तो पूरा काम कितना करेगा? 10 इधर आ गया तो 30 दिन में हो गया।